एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का टॉप 100 सिनोनिम्स। ऐसे सिनोनिम्स जो बहुत बार पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में, यानी कि 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स इन एसएससी एग्जाम। ये पहला लेक्चर रहेगा। इस ऐसे ही करके हम सेपरेट लेक्चर बनाते जाएंगे, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा क्योंकि जो देखिए वोकेब्स वाला अगर लेक्चर आप लंबा बना देते हैं तो लोग स्टूडेंट जो होते हैं बोर होने लगते हैं। तो छोटा छोटा लेक्चर रहेगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहेगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये बुक खरीदना है, जो ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको ये खरीदना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इससे का लिंक है, वहाँ से जाके जल्दी से खरीद लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा और सिलेक्शन में तो ये पूरा आपका हेल्प करने वाला है। तो ज़रूर से इसे खरीद लीजिए और इसे प्रैक्टिस करते रहिए डेली। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। वर्ड पहला दिया गया है एक्यूरेट। अगर एक्यूरेट की बात करें तो एक्यूरेट का मीनिंग क्या हो जाता है? तो एक्यूरेट मतलब क्या होता है? शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध। एक्यूरेट मतलब शुद्ध हो जाता है, ठीक है। एक्यूरेट मतलब शुद्ध हो जाता है। तो अगर आपको इसका सिनोनिम्स पता है तो वीडियो को पॉज कर करके सिनोनिम्स लिखते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो प्रिसाइज हो सकता है। क्या हो सकता है? एक तो प्रिसाइज हो सकता है, PRECIS, एक प्रिसाइज हो सकता है। दूसरा करेक्ट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? करेक्ट हो सकता है। तो इसे नोट करते चलिएगा, या फिर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही लिख के आराम से इजीली धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा वर्ड देखें तो दूसरा वर्ड है लेकोनिक। क्या है? लेकोनिक। लेकोनिक का आखिर मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है संक्षिप्त, यानी किसी चीज़ को संक्षिप्त करके लिखना, ठीक है, छोटा करके लिखना। क्या करना? छोटा करके लिखना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं कोई चीज़, जैसे एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एसपी लिख देते हैं। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपी लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया? लेकोनिक हो गया, यानी कि हम लोग संक्षिप्त में लिख रहे हैं। तो अगर इसका सिनोनिम्स का हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो एक कॉन्साइज हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉन्साइज, ठीक है, CONCIAC, कॉन्साइज हो सकता है। क्रिस्प हो सकता है, CRISP, क्रिस्प हो सकता है। या फिर ब्रीफ हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्रीफ हो सकता है। तो जल्दी से इसे नोट करते चलिएगा साथ साथ में, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसएससी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम ये सेशन शुरू किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है कैटास्ट्रॉफी। क्या है? कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? तबाही। क्या हो जाता है? तबाही, ठीक है। तबाही हो जाता है, तबाही, ठीक है, तबाही हो जाएगा। या फिर आपदा हो सकता है। आपदा। क्या हो सकता है? आपदा। तो जल्दी से इसका सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए लिखने का। लिखने से क्या होगा कि चीज़ें रिवाइज होती रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। तो चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं कि कैटेस्ट्रॉफी का क्या क्या सिनोनिम्स हो सकता है। तो एक कैलेमिटी हो सकता है। क्या हो सकता है? कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब आपदा, तबाही बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर ट्रेजडी। क्या हो सकता है? ट्रेजडी हो सकता है, TRAGEDY, ट्रेजडी हो सकता है। या फिर डिजास्टर हो सकता है। क्या हो सकता है? डिजास्टर। आप सुने होंगे नेचुरल डिजास्टर, लाइक फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, ये सारे क्या हैं? डिजास्टर, यानी कि आपदा है, तबाही है। तो कैटेस्ट्रॉफी मतलब क्या हो गया? तबाही या फिर आपदा। सिनोनिम्स कैलेमिटी, ट्रेजेडी या फिर डिजास्टर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखें, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ वर्ड है कंडेम्ड। क्या है? कंडेम्ड। कंडेम्ड मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में भला बुरा कहना, ठीक है, आलोचना करना या फिर निंदा करना। क्या करना? आलोचना करना, निंदा करना, भला बुरा कहना। तो कंडेम्ड मतलब क्या हो गया? निंदा करना। देखिए एक चीज़ और आपको बता दे रहा है, अगर आप डेली द हिंदू के वोकेब्स का सेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली सुबह में उसका आता है वीडियो, उसे ज़रूर देखा कीजिए। उसमें ये सारे वर्ड इजीली कवर कराया जाता है और आपको ट्रिक भी बताया जाता है, ताकि आप इसको याद रख पाएँ। तो कंडेम्ड का मीनिंग क्या हो गया? निंदा करना, क्रिटिसाइज बोल सकते हैं इसका सिनोनिम्स। तो चलिए सिनोनिम्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो क्रिटिसाइज हो सकता है, क्रिटिसाइज, ठीक है, क्रिटिसाइज हो सकता है। स्पेलिंग भी थोड़ा सा आप लिखते चलिएगा, इससे स्पेलिंग एरर में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि स्पेलिंग भी ये सब वर्ड का पूछ लिया जाता है। एक हो सकता है पनिश। क्या हो सकता है? पनिश, यानी कि किसी को दंड दे देना, पनिशमेंट दे देना। एक होता है डिनाउंस। क्या हो सकता है? डिनाउंस, डिनाउंस हो सकता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे कंडेम्ड के। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इरोनियस। इरोनियस की बात करें तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको देखते रहना है। ये OUS क्या है? एडजेक्टिव सफिक्स है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अब चलिए इसका मीनिंग देखते हैं कि इरोनियस का मीनिंग क्या होता है।
तो एरोनियस मतलब होता है कोई चीज़ जो एरर हो, क्या हो, एरर यानी कि गलत हो। एरर आप वर्ड जानते ही होंगे, जैसे मान लीजिए कि फ़ोन वगैरह में जब हम लोग गलत वेबसाइट डाल देते हैं नेट पे तो एरर दिखाने लगता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज जब गलत हम लोग साइट डाल देते हैं। तो एरोनियस मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ जो गलत हो। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है क्योंकि लास्ट में ओ यू एस आया है, ठीक है। तो सफिक्स के थ्रू भी वर्ड को पहचानने आना चाहिए। तो कम्प्लीटली हम आपको बताते हैं डिटेल में, अगर आप द हिंदू वाला सेशन देखिएगा तो उसमें। तो इरोनियस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। चलिए अब इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, गलत, कोई चीज़ जो गलत हो रहा हो। अब सिनोनिम्स इसका देखते हैं, तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है। तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है, एक तो फॉल्स हो सकता है, ठीक है, फॉल्स, कोई चीज़ जो फॉल्स हो, गलत हो, ठीक है, एक फॉल्स हो सकता है। दूसरा इनवैलिड हो सकता है, क्या हो सकता है, इनवैलिड, यानी कि जो चीज़ इनवैलिड हो, ठीक है, इनवैलिड हो सकता है। रॉन्ग, आपको तो पता ही है, रॉन्ग तो बहुत कॉमन वर्ड है, तो रॉन्ग भी आपको लिखना चाहिए था अगर पता हो था तो। इनएक्यूरेट हो सकता है, ठीक है, इन एक्यूरेट, ठीक है, इनएक्यूरेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हम लोग बस सिनोनिम्स ही देखते चलेंगे, क्योंकि देखिए एंटोनिम्स साथ में देखेंगे तो इससे खिचड़ी टाइप का बन जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो बस सिनोनिम्स याद कीजिए, और जो एलिमिनेशन मेथड होता है एग्जाम में यूज किया जाता है उसे अप्लाई कर लीजिएगा, इजीली आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है पोडिगल, क्या है, पोडिगल। सिक्स्थ नंबर वर्ड है पोडिगल। पोडिगल मतलब होता है फिजूल खर्ची, क्या होता है, फिजूल खर्ची, यानी कि जो बहुत ज़्यादा फालतू का खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं, फिजूल खर्ची, ठीक है, फिजूल खर्ची, ठीक है, फिजूल खर्ची इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो वेस्टफुल, यानी कि जो पैसा वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वेस्टफुल हो सकता है इसका सिनोनिम्स। और क्या हो सकता है, तो लेविस हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, लेविस। लेविस मतलब जो एक्स्ट्रा वेजेंट हो सकता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा, लेविस के बाद एक्स्ट्रा वेजेंट, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सीडीएस एनडीए में बहुत बार पूछा भी गया, एक्स्ट्रा वेजेंट या फिर लेविस, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। और पोडिगल एक यहाँ पे नया वर्ड आपको देखने को मिला है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, सारे वर्ड नोट करते चलिए। नोट करने से चीज़ें इजीली याद हो जाती है, इसलिए हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि चीज़ें जल्दी से याद करने के लिए आपको नोट करने का हैबिट रखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है सोलिट्री। सोलिट्री यहाँ पे अगर इसका मीनिंग देखें तो सोलिट्री मतलब क्या होता है, अकेला, क्या होता है, सोलो। सोलिट्री को आप सोलो से याद रख सकते हैं, सोलो परफॉर्मेंस देखे होंगे। तो सोलो मतलब क्या होता है, अकेला, ठीक है, क्या होता है, अकेला, क्या होता है, अकेला हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो लॉनली हो सकता है, ठीक है, लॉनली, एलोन, ठीक है, लॉनली हो सकता है, एलोन हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, एलोन भी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, किसके, सोलिट्री के। सोलिट्री को सोलो से याद रख सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, अकेला होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश। एंग्विश का मीनिंग अगर देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है, दुख, क्या होता है, दुख या फिर पीड़ा, ठीक है, दुख, पीड़ा, कष्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, दुख, पीड़ा, कष्ट। अब इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो एगोनी का देखिए एंग्विश का एगोनी भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एगोनी। तो देखिए ए से ही सिनोनिम्स है, एक भी हो सकता है, ठीक है, जैसे हेडेक होता है तो हेडेक में क्या होता है, हमें पीड़ा होता है, दुख, दुख होता है, दर्द होता है, ठीक है, एक हो गया। या फिर सौरो हो सकता है, सौरो मतलब भी क्या होता है, दुख होता है। तो सौरो तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपको पता होना चाहिए था, आई होप आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है तो वो काम नहीं आता है। अगर पता है तो यार लिखना शुरू कर दो, लिखने से क्या होगा, आपको ही बेनिफिट होगा। तो ज़रूर से लिखना कोशिश करो, ठीक है, जो भी आपको पता है। तो एंग्विश मतलब क्या हो गया, दुख या पीड़ा, सिनोनिम्स इसका एगोनी हो जाएगा, एक हो जाएगा, या फिर सौर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कंटन केरस। क्या है, कंटन केरस। कंटन केरस का मतलब देखिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है क्योंकि लास्ट में ओ यू एस आया है, तो ये भी आपको लिखते रहना है, ठीक है। सफिक्स तो बिल्कुल लिखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम लाइक सी डी एस हो गया या फिर एन डी ए हो गया, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बनता है और वहाँ पे आपको वर्ड भी दे दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे उस टाइम, आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्या करेंगे, फिर आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम आपको बताते रहते हैं कि आप सफिक्स से के थ्रू वर्ड को पहचानने का कोशिश कीजिए। अब कंटेंट केरस का बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, झगड़ालू, क्या हो जाएगा, झगड़ालू, यानी कि जो बात बातों में झगड़ा करता हो, ठीक है, जो झगड़ालू, जिसका नेचर कैसा हो, झगड़ालू नेचर हो, जो झगड़ा करता हो, ठीक है। तो कंटन केरस का मतलब क्या हो गया, झगड़ालू हो गया। अब इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो क्वेरलसम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेरलसम,
क्वेरलसम। तो क्वेरलसम इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्वेरल का जो स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है, QUARREL, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है कि डबल आर, यानी कि जब दो लोग होंगे तभी लड़ाई होगा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है कंसीटेड। कंसीटेड की बात करें तो कंसीटेड का अगर मीनिंग देखें तो क्या होता है, अभिमानी। क्या होता है, अभिमानी। जैसे जो रावण था कैसा आदमी था, अभिमानी था, उसके पास बहुत ज़्यादा अभिमान था, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया, कंसीटेड, जिसका मीनिंग क्या होता है, अभिमानी। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, प्राउड हो सकता है। उसको क्या था, प्राउड था अपने आप पे, उसके अपने बल पे प्राउड था, उसके पास संपत्ति था उस पर प्राउड था। लेकिन ऐसा चलता नहीं है, जो ज़्यादा अभिमान करता है उसका अभिमान एक दिन खत्म हो जाता है। तो प्राउड हो सकता है, इसका सिनोनिम्स स्मग हो सकता है, या फिर एरोगेंट हो सकता है। कैसा, एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कॉन्सिटेड मतलब अभिमानी हो गया। बात कर ले सिनोनिम्स की तो प्राउड, स्मॉग या फिर एरोगेंट। अगला वर्ड आपके सामने वर्ड है कन्विक्ट। कन्विक्ट की बात करें तो ये क्या है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अपराधी। जो कोई अपराध किया हुआ उसको क्या बोलेंगे, अपराधी बोलेंगे, कन्विक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्विक्ट, जिसका मीनिंग क्या होता है, अपराधी। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो एक तो बहुत कॉमन वर्ड है भाई, क्रिमिनल। तो क्रिमिनल भी आप लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम्स क्रिमिनल, यानी कि जो क्राइम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल बोलते हैं। और क्या हो सकता है, कल्प्रित। क्या हो सकता है, कल्प्रित। कल्प्रित मतलब क्या होता है, दोषी, ठीक है, अपराधी बोलो चाहे दोषी बोलो, इसका क्या हो जाएगा, ये सब मीनिंग हो जाएगा। तो कन्विक्ट मतलब क्या हो गया, क्रिमिनल, कल्प्रित, दोषी, अपराधी, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। अगला वर्ड देखें तो अगला वर्ड है डेफर। डेफर मतलब क्या होता है, टालना, किसी चीज़ को टाल देना, क्या करना, टाल देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप टालने का काम करते हैं। जैसे आज का अगर मान लीजिए आज का द हिंदू का भोके उसका सेशन आया, तो आप उसका देखेंगे कि आपके पास उसका नोटिफिकेशन आया, लेकिन आप उसको टाल देंगे, उसको साइड कर देंगे, ये सोच के कि चलो थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, ये बाद में देख लेंगे, और बाद कभी आता नहीं है भाई। अगर आप उसी टाइम नोटिफिकेशन दिखा तो उसी टाइम देख लिया करो, क्योंकि अगर टालोगे तो फिर आपका ज़िंदगी टलने लगेगा, ठीक है। तो डेफर मतलब क्या होता है, टालना। टालना का अगर सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकता है, तो पोस्टपोन। ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ पिछले बीते सालों में, क्योंकि सारे एग्जाम वगैरह पोस्टपोन हो गए थे, यानी कि सबको टाल दिया गया था, सबको डेट बढ़ा दिया गया था, या फिर उसमें डिले हो गया था। क्या हो गया था, डिले हो गया था। जैसे आप देखते हैं जब मैच, क्रिकेट मैच खेला जाता है और अचानक बारिश होने लगती है, तो मैच को डिले कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है, यानी कि उसको टाल दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंस। क्या हो गया, डिफरेंस। डिफरेंस की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, समान, ठीक है। क्या होता है, समान। डिफरेंस, डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, समान, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, समान। ये देखिए डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस DIFFERENCE होता है, लेकिन ये डिफरेंस है। तो इसका मीनिंग सम्मान होता है, किसी का सम्मान करना, इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकता है, या फिर ओबेसेन हो सकता है, ठीक है। बे ओबेई सेंस हो सकता है, ठीक है, ओबेई सेंस, ये भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। या फिर कॉम्प्लियंस हो सकता है। क्या हो सकता है, कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस मतलब क्या होता है, कि किसी की आज्ञा का पालन करना। मान लीजिए कि अगर आप किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, मतलब आप उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके बातों को आप मान रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। डिफरेंस मतलब सम्मान करना, किसी का इज्जत करना, ठीक है, इज्जत करना, या फिर आज्ञा का पालन करना। क्या करना, आज्ञा का पालन करना। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है किसी को मुक्त कर देना, किसी चीज़ से क्या कर देना, मुक्त कर देना, या उसे छूट दे देना। क्या करना, छूट दे देना। जैसे मान लीजिए कि आप एक ट्यूशन क्लास चला रहे हैं, ठीक है, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और कोई एक ऐसा लड़का है जिसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में, तो आपने उसको क्या कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया, यानी कि उसको मुक्त कर दिया। बोल दिया कि भाई भाई तुम अपना फी मत देना इस बार का, ठीक है, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो दे देना। तो एग्जाम्प्ट मतलब क्या हो गया, यानी कि आप उसको एग्जाम्प्ट कर दिए, मुक्त कर दिए, छूट कर दिए, ठीक है। तो एग्जाम्प्ट मतलब समझ गया कि क्या कर देना, मुक्त कर देना या छूट कर देना। तो चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इम्यून हो सकता है। क्या हो सकता है, इम्यून। इम्यून हो सकता है, या फिर एक्सक्लूड हो सकता है। क्या हो सकता है, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब किसी चीज़ को छोड़ के, ठीक है। इंक्लूड मतलब शामिल करके, और एक्सक्लूड मतलब छोड़ देना। तो एग्जाम्प्ट मतलब छूट दे देना, मुक्त, किसी कोई चीज़ जो किसी को मुक्त कर देना किसी चीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है फैटिग। फटिग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, थकान,
क्या होता है थकान। जैसे आप काम करते करते थक जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप डेली सुबह में रनिंग पे जाते हैं, तो जब आपका लिमिट क्रॉस होने लगता है, जब जो मान लीजिए जितना आपका स्टेमिना है उससे ज़्यादा आप दौड़ना शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फटीग होगा, यानी कि थकान महसूस करेंगे। तो थकान का सिनोनिम्स क्या होता है, टायर होता है। तो टायर्ड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। या फिर तो टायर्डनेस लिख सकते हैं, ठीक है, टायर्डनेस लिख सकते हैं, टायर्डनेस लिख सकते हैं, या फिर वियरीनेस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वियरीनेस लिख सकते हैं। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, तो इसे नोट करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फैन। क्या है, फैन। फैन की बात करें तो फैन का मीनिंग होता है बहाना करना। क्या करना, बहाना करना, ठीक है, किसी चीज़ का बहाना करना। जैसे हम लोग बहाना बनाते हैं, मान लीजिए कि होमवर्क करके जब नहीं जाते थे स्कूल टाइम में, तो टीचर पूछते थे तो हम लोग बहाना बना देते थे, सर बुखार लगा था, सर ये हो गया था, इसलिए हम लोग होमवर्क नहीं किए। तो फेन मतलब क्या हो गया, बहाना करना, बहाना बनाना। तो चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं कि और भी इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स प्रिटेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिटेंड, PRETEND, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए कि प्रिटेंड मतलब क्या होता है, बहाना करना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है फरी। क्या होता है, फरी। फरी, फरी फास्ट एंड फ्यूरियस आप वर्ड देखे होंगे, तो फ्यूरियस, फरी, फरी से ही फ्यूरियस बना है, एडजेक्टिव फॉर्म है। तो उस देखिए फरी मतलब कहता है अत्यंत क्रोधित इंसान, जो रॉस में हो, क्या हो, रॉस में, ठीक है, रॉस में हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में, उसको फरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकता है, तो एंगर हो सकता है। क्या हो सकता है, एंगर, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा एंग्री मैन हो, गुस्सा वाला हो, ठीक है, एंगर। तो इसका सिनोनिम्स एंगर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हॉटी। क्या, हॉटी। हॉटी की बात करें तो हॉटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, घमंडी। क्या हो जाएगा, घमंडी, जो घमंड करता हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा घमंड हो, उसको हॉटी बोलेंगे। देखिए एक वो वाला हॉटी होता है, ठीक है, हॉटी, जो हम लोग किसी पर्सनल इंसान को बोलते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं है, ये हॉटी है, HAUGHTY, जिसका मीनिंग क्या होता है, घमंडी, ठीक है। तो जिसको आप हॉटी, वो वाला हॉटी बोलते हैं, वो ये वाला भी हॉटी होता है, उसके पास घमंड भी होता है, ठीक है। तो हॉटी की बात करें तो हॉटी का मीनिंग क्या हो गया, घमंडी हो गया, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स कॉन्सीटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्सीटेड, CONCEITED, कॉन्सीटेड हो जाएगा। या फिर इसका सिनोनिम्स और क्या हो सकता है, तो एरोगेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, एरोगेंट, एरोगेंट ऊपर भी हम लोग पढ़े थे जब रावण का एग्जाम्पल दिए थे। तो कॉन्सीटेड, एरोगेंट, ये सारे हॉटी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड देखें तो अगला वर्ड है हुडविंक। क्या है, हुडविंक। हुडविंक का मीनिंग क्या होता है, तो हुडविंक मतलब होता है आंख में धूल झोंकना। क्या करना, आंख में धूल झोंकना, यानी कि किसी को धोखा देना। आंख में धूल झोंकना क्या है, एक मुहावरा है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि धोखा देना। क्या करना, धोखा देना। तो झोंकना क्या हो जाएगा, झोंकना, ठीक है, आंख में धूल झोंकना, यानी कि किसी को धोखा देना। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, धोखा देना का। तो ये तो आपको इजीली पता होगा कि वो मेरे साथ चीट किया, ठीक है, उसने मेरे साथ चीट किया, तो चीट हो जाएगा धोखा देना का, ठीक है। डिसीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसीव, DECEIVE, डिसीव हो जाएगा। या फिर डिफ्रॉड हो सकता है। क्या हो सकता है, डिफ्रॉड, डिफ्रॉड हो सकता है। ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हर्डल। हर्डल का मीनिंग क्या होता है, तो हर्डल मतलब देखिए क्या होता है, बाधा। क्या होता है, बाधा, ठीक है। एक हर्डल रेस भी होता है, हर्डल मतलब बाधा। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये ट्रैक हो गया, ठीक है, तो इस तरह का ट्रैक है, ट्रैक में इस तरह का रखा गया रहता है, ठीक है, जिसको जंप कर करके दौड़ के जंप करना होता है, उसको हर्डल रेस बोला जाता है। आप देखते होंगे कि इधर से जो एथलीट से दौड़ के आया और इसको जंप किया, फिर दौड़ के जाएगा, इसको जंप किया, फिर दौड़ के जाएगा, इसको जंप किया, तो उसको हर्डल रेस बोलते हैं। यानी कि उसके बीच में बाधा रखा जा रहता है, ठीक है। बाधा यानी कि बाधाएं मतलब जानते हैं कि समस्या, प्रॉब्लम। तो मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, आपके बीच में कोई ऐसे कुछ आ गया जंप करने वाला, बार बार जंप कर रहा है। जैसे हम लोग गेम में खेलते हैं, कोई भी जो वीडियो गेम खेलते हैं मोबाइल में, ठीक है, जैसे टेम्पल रन बच्चा बहुत खेलता है, ठीक है, टेम्पल रन। तो उसमें देखते होंगे कि कभी हर्डल रहता है, कभी ऊपर से जंप करना होता है, तो कभी इसके नीचे से पार करना होता है, तो उसको हर्डल बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हर्डल बोलेंगे। और इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल हो जाएगा, ठीक है, ऑब्स्टेकल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।